आयु के हिसाब से कार्य करना चाहिए। 25 वर्ष तक खूब विद्या अध्ययन करो। जितने भी युवान भाई बहन बैठे हैं, 18 साल से 25 वर्ष की जो अवस्था है ये बहुत खतरनाक अवस्था है। अब तो और कम से लो, 16 से, लेकिन 18 से मानिएगा। 18 वर्ष से 25 वर्ष की जो अवस्था है ये बहुत ही, वो क्या बोलते हैं, सेंसिटिव अवस्था है। 18 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था में जो बालक सुधरा रहता है या बालिका, वो जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ते। और यही 18 से 25 में जो बिगड़ जाता है वो बड़ी मुश्किल से सुधरते हैं, वरना सुधरते भी कभी नहीं है। और एक राज की बात, 18 साल 20 साल पहले तक तुम जो याद कर लोगे वही जिंदगी भर काम आएगा। फिर कितना रट्टा मारो याद ही नहीं होता। हम पहले बचपन में एक मंत्र सीखे संस्कृत का श्लोक, और वो श्लोक गलत पढ़ते रहे। अब आदत वैसे ही बन गई। अब आज पता है कि वो गलत है, लेकिन वो निकलना चाहिए सा, और वो आ की आदत पड़ गई तो आज भी आ ही निकलता है। अब खूब रट्टा मारते हैं, वो नहीं सुधरता, तो फिर हम कागज में लिख के बैठते हैं। भैया 18 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था बहुत गंभीर अवस्था है। इस अवस्था में जो पढ़ लोगे सो पढ़ लोगे, और 25 साल तक हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। अपने तेज को नष्ट मत करो। जितने युवान बच्चे बैठे हैं सुनो ध्यान से, ये बहुत गंभीर विषय है। चलचित्र देखकर अपने तेज को नष्ट मत करो। वासना की बातें सुनकर या देखकर तेज को नष्ट मत करो। जो अपने तेज को नष्ट करता है उसकी याददाश्त कमजोर होती है और चेहरा की चमक चली जाती है। हाँ, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जो बालक पालन करता है वो कुशाग्र बुद्धि का बालक होता है। बालक हो या बालिका, इसलिए 25 वर्ष तक तो बहुत। 25 के बाद माता पिता गुरु की आज्ञा लेकर के गृहस्थ में जाओ, और 50 वर्ष तक खूब दबाकर कमाई करो, लेकिन नीति वाली, सुनीति वाली, अनीति वाली नहीं। नीति पूर्वक कमाओ, धमाओ, धर्म करो, मौज करो, घूमो। इटली, मनाली, शिमला और कहां कहां, कुल्लू, हाँ, फिर बनो उल्लू, खूब घूमो। लेकिन सुनो भैया, बीच बीच में इटली, मनाली, कुल्लू, शिमला और जहां भी जाओ, अरे हो, और ये साथ ले जाओ। हाँ, ये कोई नागांग नहीं है, सांप आप नहीं निकाला हमने, ना ना ना, वो तो इकट्ठे निकल आए हैं। 52 का काम है ये। हाँ, अपने बच्चा की जेब में टॉफी, डेयरी मिल्क डालने के साथ साथ अपने बालक और बालिका की जेब में इतनी माला जरूर डालिएगा। इतनी माला जरूर डालिएगा। पूछो क्यों? कभी कभी ही सही, जब देखो हथियार होता है तो चला ही जाता है। हाँ, गुटखा डाले रहोगे और तुमने कसम खा ली नहीं खाएंगे, पर अगर जेब में होगा तो 2 दाने वो जो है सौंफ के बहाने मुंह में चले ही जाते हैं। वैसे ही अगर बालक या बालिका की जेब में माला होगी
तो रात बिरात पार्किंग में, पार्क में, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, ठेलवा ठेला में एक बार चली जाएगी। क्या होगा, क्या होगा वो भैया? चल ही जाएगी। और ये चल गई, जिस प्रकार जहर मारने का काम करता, अग्नि जलाने का काम करती, माला तारने का काम करती। तो 50 तक ये करो, जहां तुम्हारी आयु में लग जाए 51, 52, तो पीछे वन शब्द लग जाए, लड़का बिटिया पर सब छोड़ छाड़ के ऐसी कथाओं में घूमो, एन बुढ़ापे में ठुमका लगाओ भगवान के नाम पर। अब वन तो हम कहने को जाने को तुम्हें कह नहीं सकते। अगर कह दें कि वन चले जाओ तो कई लोग कहेंगे कौन से वन, और कह दें कजली वन तो कहेंगे महाराज शेर से खवाऊ चाहत होगा। तो हमें ये तो पता है कि इतने तपस्वी नहीं हो, तो हम ये नहीं कहते बन जाओ। 51-52 लग जाए तो फिर कहूं भी कथा हो, में रेलवे टिकट करवाओ। और बागेश्वर धाम की कथा में एक बढ़िया फायदा है, पूछो का? पंडाल में दबा के सो, पंडाल के बगल में दबा के खाओ, और 4 घंटे कथा में खूब नचो। भारत में कहूं कथा होवे, कहीं भी हमारी पहली मांग रहती प्योरिटी। वर्तमान में लोग हमको जरूर कह देते महाराज आपकी कथा में बड़ा तामझाम रहता है। 2 मांगे रहती हमारी, पहली जो आएगा वो भूखा नहीं जाएगा, और दूसरी मांग तुम्हारे अनुसार कथा नहीं होगी, न तुम्हारे अनुसार हम बैठेंगे, न तुम्हारे अनुसार लोगों को आशीर्वाद देंगे। जो हमारी कथा कहेगी हम वो करेंगे। बुलाना हो बुलाओ, ना तो जय सिया राम। बागेश्वर धाम पे हम जिंदाबाद। तो वन शब्द लगे तो कथाओं में जाओ, भगवान के तीर्थों में जाओ। जहां 60-65 भगवान करे गुजर जाए ना, तो फिर घूमना ही बंद कर देना, नहीं तो कहीं घुटना के मारे अकड़ जाओगे। पर एक जगह बैठ जाओ तीर्थ में। अगर घर पे तुम्हारी बहुएं ठीक हैं, चमीटा वाली नहीं है, बिलना वाली नहीं है, बढ़िया है, लड़का तुमको उल्लू नहीं समझ रहे, तो ठीक है, घर पे बढ़िया है। नहीं तो मंदिर मंदिर पकड़ो, खूब सीताराम गाओ और दबा कर खूब भोजन पाओ। ये हम नहीं कहते हैं, संत कहते। प्रथमे न अर्जितम विद्याम, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिस बालक बालिका ने पहली अवस्था में विद्या अर्जित नहीं की, प्रथमे न अर्जितम विद्याम, जिसने दूसरी अवस्था में धर्म रूपी धन नहीं कमाया, और जिसने तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में और तीनों अवस्थाओं में भगवान का भजन नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यति, वो चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। हमने गीत सुनाया था ना, भजन कर समझदार हो, बहुत समझदार। दमोह वाले सच में बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। मुंह पे तारीफ नहीं कर रहे, बढ़िया श्रोता हो, खूब झूमते हो, बैठे रहते हो, बड़ा आनंद आता है तुमको कथा सुनाने में। भजन कर बुढ़ापा, बुढ़ापा भजन कर जय हो, भजन कर जय हो, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, बुढ़ापा
आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से बुढ़ापे में दर्शन तुम कर नहीं पाओ, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन कर, दर्शन कर, दर्शन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओ, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।